दिल। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा अस्पताल है जो बिना पैसे लिए बच्चे को आईसीयू में भेज देते? सबरीना के पापा और है, मैंने और कहा है, कुछ और नहीं कहा। जो कुछ आया वो आपके अपने दिमाग में आया। जो सास बहू की लड़ाई पहले थी वही सास बहू की लड़ाई अब है। जो लड़की लड़के की लड़ाई पहले थी वो लड़की लड़की की लड़ाई अब है। इस ड्रामे के 8-9 एपिसोड के दरमियान मछली पकड़ने जा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, बच्चों को खाना खिला सकते हैं, मियाँ को रोटी पका के दे सकते हैं, घर की झाड़ू सफाई कर सकते हैं, आप शॉपिंग करके आ सकते हैं। 6 पार्टिसिपेंट हैं, सबको अपने अपने नाम इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। तो जी अब चलते हैं स्पिन की तरफ। सबके नाम इसके अंदर एडेड हैं। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है दिल ही तो है। ये एक ऐसा जुमला है जो आपकी गर्लफ्रेंड आपका दिल तोड़ते हुए बार बार कहती है क्या हो गया, टूट गया तो दिल ही तो है। लेकिन उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट ये करेंगे कि जिन लोगों ने एहसान फरामोश के एपिसोड में क्वेश्चन का आंसर दिया था हमारे यूट्यूब के ऊपर, उनके लिए आज गुड न्यूज है कि हम उनका नाम आज लकी ड्रॉ में ऐड करके और उनको देने वाले हैं जबरदस्त सा इनाम, जिसकी तफसील आपको पता ही है कि हम बता चुके हैं एहसान फरामोश वाले एपिसोड में भी। और बाकी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इसी तरह का कुछ अच्छा इनाम जीतना चाहते हैं तो आप लोग हमारा यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक और फेसबुक अकाउंट एंटरटेनमेंट लाउंज का जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी कुछ अच्छा इनाम मिल सके। और आप जो सारा दिन इंटरनेट चलाते रहते फालतू, तो अब मैं भी उससे खुश हो जाए क्योंकि हमारे इनाम वाकई जेन्युइन है और बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत दिन से एब्सेंट थी और यहाँ पे कुछ नापसंदीदा लोगों ने मेरे जगह घेरी हुई थी। मेरी वो सास है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सास नहीं रास, तो इसलिए अभी वो फिलहाल गई हुई है दूसरे बेटे के पास। तो मैं वापस अपनी कुर्सी पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि सारा फड्डा कुर्सी का होता है हमारे यहाँ, तो अब कुर्सी पे अब मेरा कब्जा हो चुका है और अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी इंशाल्लाह ताला। और मैं ही अब आप लोगों के फेवरेट ड्रामे और खराब ड्रामे हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे अपनी चटपटी बातों के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला देखें, दुनिया में जब आप आजकल के ज़माने में किसी कौम की तरक्की और उसकी सोच का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं ना, तो आप उस मुल्क की फिल्में, ड्रामे और गाने ज़रूर देखते हैं। कोरिया ने अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाया और वहाँ के कोरियन स्टार्स जो हैं आज सब जानते हैं कि वो स्टेज के ऊपर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और दुनिया के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। लेकिन हम पाकिस्तानियों का हर काम उल्टा होता है। दुनिया अगर चांद की तरफ जाएगी तो हम ज़मीन की तरफ जाएंगे। और उसी की एक और हमारे पास मिसाल है ये ड्रामा जिसका नाम दिल ही तो। हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है शादी, और बहुत जबरदस्त शादी। ये हमारी एक ड्रीम वेडिंग जो है ना, इसके हमारे सपने खत्म नहीं होते और इस ड्रीम वेडिंग को बेच बेच के हमारे अब ड्रामे इस तरह के बन रहे हैं कि समझ नहीं आता कि ये ड्रामा है, ये मिनी फिल्म है, इसमें क्या मसला पता है। मसला ये है कि हम लोग बहुत तरसीवी आवाम है ना, तो हम लोग देखना चाहते हैं हर वक्त हीरोइन, हीरो और जबरदस्त सी शादी। हमारे ख्वाब यहीं तक है, बाढ़ में जाए चंद्रयान, बाढ़ में जाए स्पेशल ओलंपिक्स, बाढ़ में जाए वर्ल्ड कप, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है ज़िंदगी का, और स्पेशली हमारी ख़वातीन का, हमारी बहनों का एक ही मकसद है कि एक ज़बरदस्त सी फेरी टेल वाली वेडिंग नज़र आ जाए, बस फिर वो दीवानी हो जाएंगी। अब वो मॉर्निंग शो से लेके किसी हीरो हीरोइन की 12वीं दफ़ा शादी से लेके किसी ड्रामे तक को नहीं बख्शेंगी। और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो हमारे पास है नहीं। एक ले देखे ड्रामा इंडस्ट्री थी जो कि बहुत फ्लोरिश कर रही थी, हमारी उर्दू सुनी जाती थी दुनिया के हर मुल्क में और हमारे उर्दू ड्रामे बहुत मशहूर थे। लेकिन अब जिस लेवल के ड्रामे बन रहे हैं उसमें शुरुआत, जैसे कि ये ड्रामा है दिल ही तो है, ये इतना ज़बरदस्त ड्रामा है कि इसका आइडिया आपने कभी सुना नहीं होगा। यानी कि सास बहू के झगड़े नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी मम्मी के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े भी हैं इसके अंदर। और एक बदतमीज सी लड़की है और एक बदतमीज सी लड़की की एक बेचारी मजलूम सी बहन है। कितनी अनोखी स्टोरी लग रही है ना, नया काम है ना। ऐसा आपको लग रहा होगा कि राइटर ने बहुत मगजमारी के बाद ये लिखा है। उसके बाद वो बेचारी भांजी भी है, उसको पाल भी लिया, फिर एक अच्छा सा हीरो है, बहन की उस पर नज़र है, उसकी बहन पे नज़र है, वो साली के साथ इंटरेस्टेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी किससे शादी होगी। और इसी तरह का आजकल ड्रामे बनाना इस टाइप के बहुत मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी का लेवल, आप डायरेक्टर की और राइटर की क्रिएटिविटी का लेवल चेक करें कि जब फर्स्ट सीन शुरू होता है इस ड्रामे का तो वो शादी की प्रिपरेशन से शुरू होता है। शाम के वक्त जो है वो नाच गाना चल रहा है, पहला सीन इससे शुरू होता है और दुल्हन तैयार हो रही है, दूल्हा भी तैयार हो रहा है, दुल्हन मेकअप कर रही है, दुल्हन का मेकअप किया जा रहा है। दुल्हन ने लाल कलर का चश्मा जो है वो अपनी मंगनी पे कौन लगाता है? जिंदगी में आपने कभी देखा है किसी दूल्हा को जो
अपनी मंगनी पे लाल रंग का चश्मा लगा के आया हो। अच्छा वो तैयार हो गए, नीचे आके खड़े हो गए हैं, फिर दुल्हन उतर रही है और आप बिलीव करें मनो टनों के हिसाब से इस सीन के अंदर फूल है, इतने फूल अल्लाह, इतने फूल तो शादियों में जो स्टेज के पास बच्चे बैठ बैठ के जमा कर रहे होते हैं उनके पास भी नहीं होते, जितने भाई अब्बा फुलवाड़ी है, कोई ट्रक लूटा था। किसने आइडिया दिया था कि दुल्हन के जूड़े से लेकर हर जगह फूल ही फूल भर दो। एक ड्रीम वेडिंग बना दी गई है ना, ड्रीम एंगेजमेंट। और उस ड्रीम एंगेजमेंट के अंदर कुर्सियां नहीं थी, एंगेजमेंट खड़े होके की गई, सारे मेहमान खड़े होके अहमकों की तरह लेक्चर सुन रहे थे। वहीं खड़े दूल्हा की अम्मी ने और दूल्हा के अब्बा ने फरमाया कि हम शादी की डेट भी फिक्स करेंगे। दूल्हा ने कहा नहीं अभी फिक्स होगी। सारे मेहमान खाना खुलने का इंतजार कर रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि ए भाषण कम और राशन ज्यादा। खैर ये तो हमारे बहुत सारे जलसों में भी होता है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। दिल में हर मेहमान सोच रहा है कि भाई भाषण कम करो, राशन ज्यादा करो, लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर है कि ऐसी मंगनी की तकरीब जो है वो अटेंड करे। अच्छा ड्रामे का पीक पॉइंट ये है कि पता चलता है कि सबरीना के पापा और है, मैंने और कहा है, कुछ और नहीं कहा, जो कुछ आया वो आपके अपने दिमाग में आया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो सबरीना के पापा जो है वो उनको छोड़ के यहाँ जा चुके हैं और सबरीना जो है वो बेचारी मासूम सी भीगी बिल्ली की तरह से कभी इधर कभी उधर रहती हैं। बहन उन पे शक करती है, बहन अपनी सास से भी लड़ती है, सास भी सीधी सादी है और बहू और सास दोनों ऊपर नीचे के पोर्शन में रहती है। बहू ने ऊपर से नीचे आने, नीचे से ऊपर जाने, मतलब शादी उसी घर के अंदर होनी है। फिर भी बहुत सारे फड्डे हैं। अच्छा 9-10 एपिसोड के बाद जाकर लड़के की टांग टूट जाती है। एक जिसको हम कहेंगे मेजर इवेंट ऑफ द ड्रामा है, जो कि टर्निंग पॉइंट है उस लड़के की जिंदगी का, उस लड़की की जिंदगी का, पूरे ड्रामे का, वो 9-10 एपिसोड के बाद आता है जब लड़के की टंगड़ियां टूट जाती हैं और वो लंगड़े हो जाते हैं और सारी जिंदगी। अच्छा अस्पताल आप देखें, एक्सीडेंट हो गया, अच्छा इतना अच्छा अस्पताल, हर चीज अच्छी ना, गुड हर चीज अच्छी दिखानी है। उनको बताया जाता है कि उनका बेटा जो है आईसीयू में। अब आप मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सा ऐसा अस्पताल है जो बिना पैसे लिए बच्चे को आईसीयू में भेज देता? अरे भाई मरीज मर जाते हैं, कोई हाथ नहीं रखता, कोई वो कहते हैं जब तक पैसे नहीं जमा करोगे मर जाएगा बंदा, चला जाए कोई मसला भाई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये वाली बात होती है। सब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वो उसके बाद आईसीयू में। अच्छा आईसीयू में उनके यहाँ पे छोटी सी लिपस्टिक लगी हुई, ये उनकी चोट है। ऐसी चोट हमारा बच्चा छोटा था ना, वो अपने माथे पे ऐसी लिपस्टिक लगा के घूमते, कहता तोक लग गई, तो हम उसको भी झूठी मोटी पट्टी भी लगा देते। तो वो उसी तरह की डायरेक्शन चल रही है। अच्छा आईसीयू में है लड़की, वो लड़का, अम्मा अब्बा अंदर घुसे चले जा रहे हैं। कौन से आईसीयू में जाते हैं? ये आप सिविल अस्पताल के आईसीयू में जिना क्या, लेकिन फिर वो इतना साफ नहीं हो सकता, फिर वहाँ कुत्ते भी अंदर आएंगे, बिल्लियां भी अंदर आएंगी, वो तो थे नहीं, फिर इसलिए रियलिस्टिक नहीं लगा कुछ भी ना कि इस तरह से चोट लग सकती है। फिर 9-10 एपिसोड के बाद जाके वो लंगड़े हुए। अब 9-10, अच्छा लेकिन इस ड्रामे के फायदे भी हैं। इस ड्रामे के 8-9 एपिसोड के दरमियान मछली पकड़ने जा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, खाना पका के आ सकते हैं, बच्चों को खाना खिला सकते हैं, मियाँ को रोटी पका के दे सकते हैं, घर की झाड़ू सफाई कर सकते हैं, आप शॉपिंग करके आ सकते हैं। हत्ता कि अगर आपका बच्चा बाथरूम से आवाज दे मम्मी कर ली धुला दे, आप वो भी करके आ जाए। कहानी इतनी सी आगे नहीं बढ़ेगी, कोई लॉस ही नहीं है। आप बिंदास बेफिक्र हो के सारे अपने काम निपटाएं। आपको बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि जो सास बहू की लड़ाई पहले थी वही सास बहू की लड़ाई अब है, जो लड़की लड़के की लड़ाई पहले थी वो लड़के लड़की की लड़ाई अब है, जो बड़ी लड़की की साजिशें थी वही साजिशें अब हैं, छोटी बच्ची बेचारी जो मजलूम सी थी वो पहले भी थी वो अब भी है, कुछ नहीं बदलेगा। तसल्ली, इत्मीनान, जिंदगी पुरसुकून, सुकून ही सुकून। ठंड प्रोग्राम आराम से आप करें अपने काम। शादी में जाना है शादी में जाओ, कोई एपिसोड मिस हो जाए कोई मसला ही नहीं, अगला एपिसोड फिर उसी लड़ाई से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा, उसके उस लड़ाई की शक्लें चेंज हो जाएंगी। जाहिर बात है भाई, इतना तो राइटर ने काम करना था ना भैया, ऐसा तो नहीं है ना कि राइटर ने कुछ नहीं करना था। गजब बेइज्जती है। डायरेक्शन भी कितनी आसान है, इधर से शॉट लिया, उधर से शॉट लिया, उधर से शॉट लिया, कुछ मसला ही नहीं। अच्छा जिंदगी में सुकून अगर आपको चाहिए और अगर आपको बिल्कुल भी मारधाड़ वाले ड्रामे नहीं पसंद, आप चाहते हैं बस लड़ाई भी हो तो सुकून से हो जाए, तो आप ये ड्रामा देख लें। फिट है बिल्कुल जबरदस्त, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे डायरेक्टर ने कोई टेंशन नहीं ली, राइटर ने कोई टेंशन नहीं ली, एक्टर्स भी कोई टेंशन नहीं लेते, मेकअप आर्टिस्ट भी कोई टेंशन नहीं लेता, किसी के मुंह पे इतना मेकअप थोप देता है, किसी की चोट का निशान भी सही नहीं बनाता है। सबका ठंड प्रोग्राम चल रहा है, चिल मजेदार, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हमें ऐसे ही आता है, ठीक है ना। बल्कि खाली हमारा प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, ड्रामा जो है वो तो सुकून से चल रहा है, कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर वैसे भी इस वक्त जो कंडीशन चल रही है ना, उसमें ऐसा है कि एक हीरोइन, एक हीरो, एक विलन, एक वैम्प, एक सास, एक बहू और एक आध मजलूम सा बाप या इस किस्म का कोई कैरेक्टर, और दे धनाधन लड़ाइयाँ। अच्छा
कोट पैंट में फंसे हुए और जैकेट में फंसे हुए मर्द, लेकिन स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स में घूमती हुई खवातीन। तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये साइबेरिया से आ रहे हैं या ये अफ्रीका के जंगलात से आ रही हैं कि वहाँ गर्मी पड़ी और यहाँ सर्दी पड़ी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये दोनों आ किधर से रहे, लेकिन दोनों कराची में हैं। और उसके बाद ओपन एयर किस्म के गाड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बसों से कोई पीक थूक के चला जाए तो भाई उसके बाद तो सारी गाड़ी लाल है लाल है लाल है ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आपको अगर आज पाकिस्तानी ड्रामा बनाना है और बहुत जल्द, जिस तरह से एक ज़माने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में था गुज्जरों का कब्जा था, खैर वो तभी भी है। उसके बाद क्या होता था कि बहुत से हमारे एक्टर्स ना एक सेट से दूसरे सेट पे जाते थे, कपड़े ही नहीं बदलते थे। वहाँ भी गंडासा लेके खड़े हीरोइन नाच रही है, यहाँ भी गंडासा लेके खड़े हीरोइन नाच रही। यही हाल हमारे ड्रामों का हो गया। बड़े बड़े घर, लोकेशंस, अंधा पैसा, टिकटॉकर्स को एक्टर्स बना के खड़ा कर देना, एक्टर्स को जो सही एक्टिंग करते हैं उनको साइड रोल दे देना। जैसे कि अभी हमने देखा आईफा अवार्ड्स में फैसल कुरैशी को जो है वो उसमें सपोर्टिंग एक्टर में लिया गया। तो अब आप ये देखें कि जब इस किस्म की नॉमिनेशंस होंगी और इस किस्म के टिकटॉकर्स को या सेकंड क्लास एक्टर्स को इतने बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स में ले लिया जाएगा, तो फिर आपकी जब अभी तो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री थोड़ी फ्लरिश कर रही है, थोड़ा अच्छा चल रही है, लेकिन अगर यही हमारा कंटेंट का मयार रहा कि सिर्फ शादियां, लड़का लड़की, कैंटीन, तलाकें, सास बहू के झगड़े, अगर हम इसी कंटेंट को लेके बैठे रहे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ही हाल होने वाला है, यानी यहाँ भी टाइट टाइट फिश। तो इस कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू? अब हम अपनी लकी ड्रॉ की तरफ चलते हैं जो कि एहसान फरामोश वाले एपिसोड की है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, इस ड्रामे का जो साउंड ट्रैक है ना, आप सुने तो वो आपको ऐसा लगता है कि हिमेश रेशमिया की कॉपी हमने पाकिस्तान में ढूंढ ली है। उसी तरह से नाक बंद करके हाय दिल तो है, बिल्कुल वैसी नाक बंद करके ना। तो हमें खुशी है कि हिमेश रेशमिया का पार्ट 2 हमारे पास पाकिस्तान में आ चुका है। बेटा नाक खोलने के लिए ना ऐसा करो, पानी में, गर्म पानी में ना विक्स डाल के जरा भाप ले लिया करो, नाक खुल जाएगी। अगले ड्रामे का गाना गाने में ना आसानी रहेगी। तो अब हम चलते हैं इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के बाद लकी ड्रॉ की तरफ, ताकि ड्रामे वाले तो खैर हमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस हमसे नाराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसका जो दिल चाहे करो, हम एक आज़ाद मुल्क के शायरी हैं। तो ये लीजिए आपकी लकी ड्रॉ एहसान फरामोश वाले ड्रामे की, और देखते हैं आज ये ज़बरदस्त सी गिफ्ट कौन जीतता है। तो 6 पार्टिसिपेंट हैं, सबको अपने अपने नाम इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो जी अब चलते हैं स्पिन की तरफ, सबके नाम इसके अंदर एडेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको स्पिन करते हैं और देखते हैं कि आज कौन जीतेगा। आइटम्स 820 आप विनर हैं हमारे इस एपिसोड की। तो आप रिप्लाई करें, जहां भी आपने कमेंट किया है, फेसबुक पे किया है या यूट्यूब पे किया है, वहां पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो अगर आप रिप्लाई करेंगी तभी आपसे बात बढ़ सकेगी, तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और मुबारक हो बहुत बहुत आपको हमारी एंटरटेनमेंट लाउंज की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।